नमस्कार मित्रों। व्यक्तित्व विकास के ऊपर सारथी पर मैं जो लेख लिख रहा था उससे संबंधित काफी सारे व्यक्तिगत पत्र मिले हैं। सारथी के कई मित्रों का कहना यह है कि जिस गति से मैं लेख लिख रहा हूं उससे उनको तृप्ति नहीं हो रही है, बल्कि मैं कुछ और तेजी से लेख लिखूं। सारथी को आपने इस तरह से जो प्रेम और आदर दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि बैठकर लिखना, और वो भी यदि रोज एक एक लेख लिखना हो तो इतना आसान नहीं है, और हिंदी में टाइप करना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वो लेख तैयार होते हैं थोड़े से वीडियो रिकॉर्ड करके जो है सारथी पर पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना जो है कुछ और लिखने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि सिर्फ बोलना ही तो पड़ता है। और एक बार में 8 या 9 मिनट की एक रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो प्रतिदिन बड़े आराम से एक एक रिकॉर्डिंग हो सकती है, और एक एक पार्ट जो है सारथी पर जोड़ा जा सकता है, और आप में से जिनके पास बैंडविड्थ है वे लोग इसका जो है भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं वीडियो रिकॉर्डिंग्स को हम ऑडियो के रूप में भी देंगे, जिससे कि यदि आपके पास बैंडविड्थ कम है तो आप ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं, तो आप जो है इन रिकॉर्डिंग से जो है वंचित नहीं रहेंगे। जैसा मैंने अपने सबसे पहले लेख में बताया था, व्यक्तित्व बहुत सारे घटकों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से खाने का कोई भी व्यंजन है उसमें बहुत सारे घटक पड़ते हैं। अचार ले लीजिए, आम के अचार में आम पड़ता है, तमाम सारे मसाले पड़ते हैं, और भी क्या क्या पता नहीं क्या क्या पड़ते हैं। इसमें से शायद कोई भी घटक अपने आप में जो है एकदम से स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन जब ये सारे घटक एक दूसरे से सही अनुपात में किसी जानकार व्यक्ति द्वारा मिलाए जाते हैं तो उसके बाद जो अचार तैयार होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। लोग जो है चाट चाट के खाते हैं। व्यक्तित्व बिल्कुल इसी तरह से है। हमारे व्यक्तित्व में सैकड़ों घटक हैं। इसमें से कुछ घटक जो है वो अपने आप में अच्छे होंगे, कुछ घटक जो है ना अच्छे होंगे ना बुरे होंगे, और कुछ घटक ऐसे भी होंगे जो अपने आप में जो है काफी तीखे होंगे। अचार आदि में जो सामान पड़ता है या जो सामग्री पड़ती है उसमें कुछ तो चीजें बहुत तीखी होती हैं। वो मेरे मित्र बता रहे थे कि गरम मसाला जिसे अपन लोग बहुत पसंद करते हैं, उसमें जो मसाले डाले जाते हैं उसमें से एक दो तो इतने तीखे हैं कि उसको अकेले से लेके जीभ पे रख दिया जाए तो एकदम से झन्नाटा आ जाएगा। एग्जैक्टली हमारे व्यक्तित्व जो है उसके साथ भी ऐसा ही है। हम में से किसी व्यक्ति का भी व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। न ही हमारे व्यक्तित्व के जो घटक हैं वो अपने आप में परफेक्ट हैं, बल्कि दूसरे लोग हमारे अंदर जो देखते हैं वो इन सारे घटकों का एक मिला जुला मिश्रण है। यदि वो मिश्रण सही रीति से तैयार किया जाएगा तो व्यक्तित्व अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। और जिस तरह से दादी माँ के बनाए हुए अचार को बच्चे नाती पोते उंगली चाट चाट के जो है खाते हैं, उसी तरह से आपका व्यक्तित्व जो है उसके सारे घटक आप सही तरीके से उनको मैनेज करेंगे, सही तरीके से मिलाएंगे, और यदि उनमें आपस में सही संतुलन रखेंगे तो आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि लोग जो है आपके नाम की तारीफ करने लगेंगे। लेकिन वे ही घटक एक अनजान आदमी या एक अनाड़ी मिलाता है तो अचार में वो स्वाद नहीं आ पाता है। घटक वही है लेकिन स्वाद नहीं आ पाता है। अच्छा, और यदि कोई जो इन चीजों से बिल्कुल परिचित नहीं है वो उन्हीं घटकों को मिलाए तो उस अचार को जो है स्वाद देखते ही लोगों की हालत खराब हो जाए। हमारे व्यक्तित्व का यही हिसाब है। इन घटकों के बारे में एक एक करके इस परंपरा में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सैकड़ों घटकों को याद रखना आसान नहीं है। इसलिए जो मुख्य जो दो विभाग हैं उनके बारे में अपन पहले चर्चा कर लेते हैं।
व्यक्तित्व के ये जो दो मुख्य विभाग हैं, इसमें से एक वो कैटेगरी है जिसमें वे सारे गुण और अवगुण आते हैं जिसे हमने या जिनको हमने जन्मजात पाया है। जन्म से ही हम में से हर व्यक्ति बहुत सारे गुण लेकर पैदा होता है, अवगुण भी लेकर पैदा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण ही अवगुण हो या गुण ही गुण हो। उसी तरह से एक दूसरी कैटेगरी या दूसरा समूह है वे सारे गुण और अवगुण जो जन्म के बाद एक एक करके हमने प्राप्त किए हों या सीखे हों। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ गुण ही गुण सीखे हों या सिर्फ ऐसी बातें सीखी हों जो सिर्फ अच्छी ही अच्छी हों। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सिर्फ ऐसी बातें सीखी हों जो सिर्फ बुरी ही बुरी हों। ऐसा नहीं है। हम में से हर व्यक्ति के जीवन में पैदाइशी हम हमेशा गुण और अवगुण लेकर पैदा होते हैं। उसी तरह से हम जो सीखते हैं उसमें भी गुण और अवगुण जो है उसका मिश्रण हमेशा रहता है। सवाल यह है कि इन मिश्रणों का मैनेजमेंट, इनका प्रबंध हम किस तरह से करते हैं। सही प्रबंध किया तो आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा, गलत प्रबंध किया तो बहुत ही खराब व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्तित्व की तुलना आप जो है रंग रूप से, बातचीत की स्पष्टता इत्यादि से ना करें। अच्छा रंग रूप होना अच्छा है, अच्छी तरह से बात करना अच्छी बात है, लेकिन बातचीत अपने आप में व्यक्तित्व नहीं है, रंग रूप अपने आप में व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरह से किसी व्यंजन के घटक जो है अपने आप में वो व्यंजन नहीं है, उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व के घटक अपने आप में हमारा व्यक्तित्व नहीं है। घटकों का मिश्रण हमारा व्यक्तित्व है। मिश्रण सही बने, उसमें हर चीज सही अनुपात में पड़े, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इस तरह से कोशिश जब हम करेंगे तो धीरे 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 हमारा व्यक्तित्व जो है एक सामान्य से जो है और थोड़ा सा ऊपर उठेगा, अबव एवरेज जिसे कहते हैं, औसत से ऊपर। उसके बाद धीरे 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 जो है वो आकर्षक होने लगेगा और एक ऐसा समय आएगा जब लोग कहेंगे कि बाप रे, फलाना व्यक्ति, गजब का आकर्षण है उस व्यक्ति में। इस व्यक्तित्व विकास परंपरा में हम उन घटकों की चर्चा करेंगे और उनका प्रबंध किस तरह से करना, इनकी भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व पा सकें। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। फिर से इस जाल स्थल पर आइए जिससे कि इसके अगले लेक्चर को आप सुन सकें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर दिन कम से कम 7-8 मिनट का एक ऑडियो और उसमें से निकाला हुआ वीडियो जो है, या एक वीडियो और उसमें से निकाला हुआ ऑडियो जो है हम हर दिन पोस्ट कर सके, जिससे कि हर दिन जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इस विषय को सीख सकें। और जैसा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भरे, उसी तरह से एक एक करके आप इनको सुन के इनको अपने जीवन में शामिल करते चले जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपके नाम को सुनते ही कहेंगे, अरे वो कमाल का व्यक्तित्व है। आइए कमाल का या आकर्षित व्यक्तित्व जो है अपने जीवन में जो है विकसित करने के लिए जो है हम अथक परिश्रम करें। अगला लेक्चर जो है सुनना ना भूलें। जय हिंद।